जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि इस दिवाली जो है आपके जीवन में ढेर सारी सुखियां जो है प्रदान करे। और जो उम्मीदें आप लगा कर बैठे हैं, खास तौर पर अगर बात करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और 1 2 3 नंबर से हम आपकी रिजल्ट नहीं हुआ है, वो रिजल्ट आपका हो जाए। ये सब चीजें जो है आपके जीवन में इस दीपावली देखने को मिले। उसके बाद बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज जो है वो ग्लोरियस के माध्यम से निकलकर सामने आए थे। बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज ये है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो है जिला का आवंटन शुरू हो चुका है और उसके माध्यम से जो है विद्यालय भी अब देना प्रारंभ हो चुका है। और ये श्रृंखला अभी जो ज्ञात जानकारी के आधार पर 4 जिलों में जो है वो सीटें बढ़ चुकी हैं, अर्थात कह सकते हैं कि स्कूल भी आवंटन हो गया है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। भैया गुड न्यूज है, कह सकते हैं बहुत बढ़िया एक अच्छा खबर है। और फर्जी अभ्यर्थियों की छटाई जो है वो चालू है, लगातार वो छट रहे हैं। अभी जो जानकारी मिला उसके अनुसार 4 जिलों में जो रिक्तियां आई हैं, खासतौर पर जो सीटें पर रिजल्ट प्रकाशित होने के बावजूद भी कह सकते हैं कि वो सीटें नहीं भरी है, उन पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसमें से कुछ जिला है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें 4 जिला में ऐसा हुआ है तो कटिहार की बात कर लेते हैं। कटिहार अभी जिला में अगर बात किया जाए, इसमें कुल जो सीटें था वो बताते हैं आपको 1784 आपका जनरल पेपर का था। उर्दू की बात करें तो 897 उर्दू पेपर था और 27 बंगला, कुल मिलाकर जो है 2708 जो है वो सीट था। उसमें से अगर किया जाए तो मात्र अगर हम गौर करेंगे तो 1279 पर ही सीट को आवंटित किया गया है। ये मैं पीआरटी की जानकारी आप लोग के साथ साझा करें, बहुत बड़ी जानकारी है। 1279 पर ही उस पर कह सकते हैं कि आवंटित हो पाया विद्यालय, अर्थात शेष अगर बात किया जाए तो 1423 जो है वो सीटें खाली है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये सीट में अगर हम गौर करेंगे तो ये आपका कह सकते हैं बैलेंस बच गया। मतलब इस पर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ सीटें हैं जिनको अभी जोड़ा गया है, वो अलग चीज है, लेकिन इतनी अमाउंट यहाँ पर खाली है। दूसरा जिला अगर बात किया जाए तो वो किशनगंज है। किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज में अगर सीट की अगर बात किया जाए तो इसमें जो टोटल सीटें जो खास तौर पर थी, ये सबसे बात है, वो हमारा कितना था 1009 जनरल पेपर के लिए, 314 उर्दू के लिए और बंगला के 10 सीट, कुल मिलाकर था 1333 सीटें जो थी यहाँ पर था। रिजल्ट कितना पर आया था? रिजल्ट कहने का मतलब हुआ कि अभी जो प्रकाशित किया गया है स्कूल आवंटित, वो मात्र जो है 857 पर किया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि शेष जो सीटें हैं उनकी संख्या 476 है। ये सीट खाली है, ये सीट जो है वो आपका खाली है। उसके बाद अगर बात करें कैमूर की, बात कर लेते हैं तो कैमूर की अभी जो स्थिति बन रही है उसमें अगर बात किया जाए कैमूर की, तो वहां पर जो टोटल सीटें जो थी वो आपका 1536 सीटें था। उसमें अगर बात किया जाए तो अलग अलग था 1331 प्लस में आपका 205 और बंगला आपका 0 था, इस पर था। रिजल्ट जो आया अभी जो स्कूल जो आवंटित किया गया है उसके अनुसार गौर किया जाए तो यहाँ पर 1403 किया गया है। अब शेष कितना है तो 133 जो है वो सीटें अब यहाँ पर रेस्ट में है, अर्थात यहाँ पर खाली है। उसी प्रकार से अगर हम वैशाली की बात करें, वैशाली का भी हो गया है, लेकिन तो वैशाली में अगर बात किया जाए तो वैशाली में कुल सीटें जो थी उनकी अगर बात करें तो वो आपका 1473 सीटें थी। इसमें 825 आपका सामान्य पेपर, उसके बाद 648 उर्दू का था और प्लस में 0 जो है वो बंगला का था। कुल मिलाकर के 1473 सीटें थी, ठीक है टोटल। उसमें से अगर बात किया जाए जो विद्यालय आवंटित किया गया है उनकी संख्या यहाँ पर कितना है 995 है। यानी यहाँ पर जो है 478 जो है यहाँ पर सीट जो है आपके वैकेंट अर्थात खाली है। यानी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है सीटें आपको देखने को मिल रहा है। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी जिले हैं उनके सीट आ जाएंगे, उसके बाद में 9000 सीट को आप माइनस कर देंगे, क्योंकि 9000 सीट जो है 9000 पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। बाकी जितने सीटें आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम गौर करें 4 जिलों को अगर मिला देते हैं तो इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब समझ सकते हैं कितने मात्रा में यहाँ पर सीटें खाली हो रही है। अब जब सीटें खाली होंगे तो भैया आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये सकारात्मक कदम निकल कर सामने आ रही है और मुझे लगता है कि ये 2-4 दिन के अंदर में जो है ये 38 जिला का भी ये लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और मेरे पास और आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा भी हो जाएगा।
तब जाकर के लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र हो जाएगी। और मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि इस बात को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी भी इस बात को मान रही है कि जितने सीट हमारे वैकेंट होंगे उन सीटों पर हम जो है कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री यानी पूरक परिणाम के माध्यम से भरेंगे। तो एक सकारात्मक कदम है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग हतोत्साहित हो गए हैं, जो लोग इस दिवाली में भी अपने आप को गम में लगाए हुए हैं, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।